जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस एंड दिस इज जावर। आपका स्वागत करते हैं पीडी क्लासेस में। आई होप आप मेरे वीडियो लेक्चर साइंस के एंजॉय कर रहे होगे और आपको कंसेप्ट जो है पढ़ने के साथ साथ मजा भी आ रहा होगा और अब आप पे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो रहे होंगे और बनने भी लगे होंगे। अभी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिस सीजन सीरीज भी ला रहा हूं, आप उसको भी जाएं ज्वाइन करें पीडी क्लासेस पर। यहाँ पे मैं कंसेप्ट पूरी सीरीज पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट द साइंस और बायोलॉजी। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाया हूं और अच्छे कंसेप्ट, बेस्ट कंसेप्ट के साथ, और आपको किसी भी चीज का वरी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लाया हूँ, कंसेप्ट की गारंटी मेरी, फैक्ट की गारंटी मेरी, आपको जस्ट क्या करना है, पढ़ना है और बस नोट करना है। So don't worry about the concept. Let's get start our video with a beautiful morning. So let's get start. देखिए, हम लोग पढ़ने वाले थे, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हमने ऑस्मोसिस देखा था। ऑस्मोसिस में देखा था हमारा क्या होती है, ये हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने देखा था जैसे कि अगर हम प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। आई होप आपको वीडियो लगा होगा। देखिए, मैं जो कंसेप्ट ला रहा हूँ ये एनालिसिस बेस पर है। आप ये मत समझिएगा मैं डीप बना रहा हूँ ज्यादा, नहीं, मेरा कंसेप्ट पर्पस वो नहीं है। क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा उसमें ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी पढ़ा दूं। मैं ये आपको बाद में भी पढ़ा सकता था, लेकिन जब मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन की बात आ रही तो यहाँ पे भी पढ़ा दूं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। आप कंटिन्यू बने रहें और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमारे यूजेस रह गए थे ऑस्मोसिस के। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, जाएं पीडी क्लासेस पर, पिछला वीडियो देखें, फिर ये आगे आपको देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। देखिए, सो ऑस्मोसिस के यूजेस देखने थे। सबसे पहला यूज था हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने ट्री प्लांट में देखे होंगे छोटे छोटे रंध्र स्टोमेटा होते हैं, तो उसका ओपन और क्लोज होना, उसमें से जो वाटर निकलता है वो गैसेज एक्सचेंज करती है, किसके द्वारा करती है, हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस ही होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कौन सी प्रोसेस होती है, सो ऑस्मोसिस, सॉरी। आगे जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होती है ना हमारी छोटी सी बीज का अंकुरित होना, तो वही कहलाता है हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड भी जर्मिनेशन हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस से होती है। अब आगे देखने वाले हैं, थोड़ा सा देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा ये न्यू कंडीशन आ गई आगे, यहां देख लें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हमारा होता है, सपोज मानिए हमारा ए बी कंपार्टमेंट है, ए कंपार्टमेंट में 1 के यानी कि ए 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स है और 100 मैंने उसमें क्या किया, सॉल्ट डाल दिया, तो फ्री मॉलिक्यूल्स कितने हुए हमारे, 900। ओके, अब वही बी कंपार्टमेंट में देख लीजिए, सेम वही कंडीशन है, 1 के मैंने H2O डाल दिया, 100,000 और 100 मैंने सॉल्ट डाल दिया और 900 हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा H2O। सो फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। सो बताएं मूवमेंट कैसा होगा जब दोनों में फ्री जो मूवमेंट हमारा मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा 900 है, तो मूवमेंट कैसा होगा, रिवर्सिबल, यानी कि ए से बी, बी से यही होगा कि नहीं। सो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इफ द सेल इज मर्ज्ड इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट गोना बी हैपन। सो यू हैव टू से दैट देयर इज नो नेट मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाएंगे, इसी के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, तो कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि दोनों का प्रेशर जो है मॉलिक्यूल्स 90 दोनों बराबर फिक्स। तो इसमें कोई भी इसमें क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। ये हमारे सीडीएस के क्वेश्चन आया है 2023 में, आप चेक कर सकते हैं। उसमें पूछा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को डाल देंगे तो क्या होगा, नो नेट मूवमेंट। सो याद रखना है। अगला पढ़ने वाले हमारा जो था एक्टिव जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसमें हम ये क्या है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी नॉट नीडेड, मालूम है ना, मैंने बताया आपको। सो ये डिफ्यूजन वही है। सो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, डिफ्यूजन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो नोट कॉपी उठा लें, जल्दी से लिखो। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन टिल इट रीच इक्विलिब्रियम, नो नीड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, अब वो किसी के भी पार्टिकल्स होते हैं, वहां हमने क्या वाटर के पढ़े थे ना ऑस्मोसिस में। इसमें वाटर से मतलब नहीं है, चाहे वो गैस का हो, लिक्विड का हो, चाहे हमारे सॉलिड का हो, कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई भी पार्टिकल हो सकता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करें सॉरी, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे डिफ्यूजन। और इसमें तब तक मूव करते रहेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुंच जाते। बात इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया ना, 50-50 की कंडीशन, जहां पे बराबर कंडीशन हो जाए।
सो लेकिन इसमें एक बात और याद रखना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके ना, इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है। अब थोड़ा सा देखेंगे इसमें, तो मूवमेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा गैस में होगा डिफ्यूजन, लिक्विड में फिर सॉलिड में, ओके। सो पहले गैस में, फिर हमारा होगा लिक्विड में, फिर होगा सॉलिड। अगर वही बात करें हम थोड़ी सी यूजेस की, आखिर डिफ्यूजन हमारा होता कहां पर, तो ये भी तो याद रखना है ना, तो ये भी देखना है हमें सॉरी। सो ये होगा हमारा कहां, फॉर रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस। पहला जो रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस होंगी हमारी कहां, जो आप सांस ले रहे हो ना, श्वसन क्रिया जिसको बोलते हैं। अब जब सांस हम लेते हैं तो कौन सी गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन, और ये कहां जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स में चेंज हो जाएगा हमारे किसमें, CO2 में, CO2 में बन के फिर से बाहर आ जाएगा। जैसे कि सपोज ये मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, लंग्स में एक सिस्टम होता है, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज करें, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर पार्ट होते हैं, ये बहुत सारे एल्वुलाइज होते हैं। एल्वुलाई में होता क्या है, एल्वुलाई से निकली होती है हमारी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होती है, जिसमें हमारा ब्लड जाता है, ठीक है, तो ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल क्या होता है हमारा, ये मान लीजिए बॉडी से लाती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है हमारा, क्या होता है, ब्लू कलर का। सो ब्लू कलर का यहाँ लाती है, क्या होता है, ब्लू कलर, ये अंदर जाता है लंग्स में हमारा। लंग्स में जैसे गया हमारा, तो ये क्या होगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये एल्वुलाई इसको चेंज कर देती है किसमें, ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड में डालने के बाद फिर से डाल देगी ब्लड वेसल में, और ये चेंज कर देगी इसमें हमारे ब्लड वेसल को किसमें कर देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कर देगी हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें बन गया, फिर हमारी बॉडी यूज कर लेगी उसको। सो ये हमारा क्या, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आया ना। अब इसको देखें, आगे देखने हम वाले हैं क्या यूजेस के। तो पहला यूज आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है। दूसरा, इसमें ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई इत्र लगा लेता है या कोई परफ्यूम लगा लेता है। सो परफ्यूम लगाने की बात दिखते हो ना आप, जब कहीं पे पार्टी शादी में जाते हैं तो पता चल जाता है कोई परफ्यूम लगाए हुए है। होता क्या है आखिर, वो क्या होता है, जब वो परफ्यूम जब डालता है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंप्रेशन में रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। सो इसलिए जो परफ्यूम होती है पूरे एनवायरमेंट में फैल जाती है, वहां पूरे एरिया में फैल जाती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल डिफ्यूजन कौन सा है, परफ्यूम। जो आपको परफ्यूम स्मेल आती है ना, वो हमारा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन प्रोसेस ही है वो, जो वो आपको लगती है जो स्मेल आती है। और एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन इन ट्री। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का निकलना, एवापोरेशन बनकर, भाप बन के निकलना। सो भाप बन के जो निकलती है, जब ज्यादा पानी हमारा ट्रीज के पास होता है, ट्री में जो पानी ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, भाप बन के निकल जाती है। सो वो भी क्या होता है हमारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ओपनिंग ऑफ सोडा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जब आप ओपन करते हो कितना अच्छा आवाज आता है, फट आता है ना, सबने पिया होगा। अरे वो वाला नहीं यार, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। सो सोडा वाटर में क्या, जब आप उसको ओपन करते हो तो क्या एकदम से आवाज आता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड में भरा हुआ था, कंसंट्रेट था, एक जगह बना हुआ था। जब आपने उसकी जो उसका ओपन था, बोतल था, उसका ढक्कन हटाया, तो क्या वो एकदम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ये भी हमारा एग्जांपल है, वो जो प्रोसेस से हम खोलते हैं उसको भी हमारा डिफ्यूजन है। आगे देखेंगे, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक अच्छा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। देखो इंसेंस का मतलब क्या होता है, अगरबत्ती। घर के लिए दो टाइप की अगरबत्ती होती है ना, एक तो मच्छर वाली, एक हमारी कौन सी, भगवान वाली, कोई सी भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा था इंसेंस स्टिक कैसे, जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं, आपका जो कमरा था, एनवायरनमेंट था, नॉर्मली था, जब आप अगरबत्ती को जलाते तो किसी एरिया में लगा देते, कोने में लगा देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जब वो अगरबत्ती जलती है तो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है, फैलती कि नहीं। अब जो अगरबत्ती थी तो कहाँ कंसंट्रेटेड थी, एक नॉर्मल सी स्टिक में, आपने उसको जलाया, वो हाई कंसंट्रेशन से लो गया। अब एनवायरनमेंट जो हमारा था, कमरा था एकदम खाली था, वहां पर लो था, सो हाई से लो गई ना। तो ये भी एग्जांपल हमारा किसका है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन और भी हमारे दैनिक लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है, वहां पे यूज होती जाती है। आपको बस इतने एग्जांपल याद रखने, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पर्याप्त है, इसके लिए है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और ये हमारा जो था डिफ्यूजन यहाँ पे फिनिश है। अब हम जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा क्या पढ़ेंगे उसमें, दूसरा ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं, और उसमें लाने वाले हैं, देखेंगे कौन सा लाना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है, और आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो रिमाइंड फिर से करें, बार बार देखें, उसको समझ में आ जाएगा। इजी है, कोई इसमें समझना नहीं, बस आपको एग्जांपल याद करना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और ये हमारा यूजेस ये हो गया। सो ये नॉर्मल है, ओके। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे आप अपना प्यार देते रहें, और हमारा वीडियो जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।